हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में पवन दूतिका कविता को पढ़ेंगे, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, जो उनकी पुस्तक प्रिय प्रवास से लिया गया है। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें इस्तेमाल की गई है, प्रबंध शैली का इस्तेमाल किया गया है और रस इसमें वियोग श्रृंगार का इस्तेमाल कवि ने किया है और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य गुण का इस्तेमाल किया गया है और छंद इसमें मंदा क्रांता छंद है। तो अब हम लोग इसके व्याख्या को पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी पहली पंक्ति देखिए, राधा के वियोग का वर्णन किया है कवि ने। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। तो कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। गेह माने होता है घर, खिन्ना माने उदास मन से। एक दिन, यक माने एक दिन राधा अपने घर में उदास मन से अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। धरा माने धरती, द्रग युगल माने दोनों आँखों से, और उनके दोनों आँखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो धरती को, वो गिरते हुए आंसू धरती को भी भिगो रहे थे। आगे की पंक्ति में कवि कहते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। पुष्प सदगंध मने फूलों की सुगंध को, वातायनों मने खिड़कियों से। जिस समय राधा अकेले बैठी अपने घर में रो रही थी, उसी समय इस सदन मने घर, इस घर में धीरे से फूलों की सुगंध को लेकर प्रातः वाली मने प्रातः काल की जो सुंदर सुगंधित वायु है, वो खिड़कियों से अंदर की ओर आई। तो यहाँ पर कवि ने राधा के वियोग का यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? बढ़ता संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब जब वायु, सुगंधित वायु आकर उसको स्पर्श करती है राधा को, तो संताप माने उनके दुख, राधा के जो दुख हैं, विपुल माने और अधिक, उसका जो वियोग है, उसका जो दुख है और अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखिता माने उस दुखी राधा ने धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो पवन से, क्योंकि पवन के आने से राधा का दुख बढ़ जाता है, तो दुख के साथ दुख से भरकर राधा ने पवन से इस प्रकार कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन तुम मुझे, हे प्यारी पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने बच्चों होता है समय। ऐसा क्योंकि मेरा समय खराब है, ऐसे ही हम कृष्ण के वियोग में हैं, तो क्या तुम मेरे बुरे समय के साथ मिल गई हो और उसी के साथ तुम भी क्रूरता कर रही हो और मुझे सता रही हो। इस प्रकार राधा पवन से अपनी बात कहती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद माने होता है बादल। मेरे जो प्रिय कृष्ण हैं, जो उनका शरीर बादलों के, नौ बादल माने नवीन बादलों के समान है, और कंच माने कमल के समान वो नेत्र वाले जो कृष्ण हैं, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मधुबन माने मथुरा। जब से वो मथुरा चले गए हैं, तब से वो जाकर ना तो खुद वापस आए हैं और ना ही हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो मेरी क्या स्थिति है? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। बावली का मतलब होता है पागल। तो कहती मैं कृष्ण के वियोग में यहाँ पर रो रो के बावली सी हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और हे पवन तुम मेरी इतनी सहायता करो कि तुम कृष्ण के पास चले जाओ और मेरी जितनी भी दुख कथा है वो तुम कृष्ण को जाकर सुना दो। आगे देखिए क्या कहती है अगली पंक्ति में, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प माने थोड़ा सा।
अब पवन को रास्ता बताती है कि कैसे तुम मथुरा पहुँचोगे। तो ज्यों जिस प्रकार से जैसे ही तुम मेरे भवन को, घर को छोड़कर थोड़ा-सा ही आगे बढ़ोगे, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। आगे जैसे जाओगे मेरे घर से, तुमको बहुत ही सुंदर-सुंदर, सुखद माने सुख देने वाली, मंज माने सुंदर, लताएँ, कुंज माने उपवन, आगे सुंदर-सुंदर तुम्हें उपवन मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। और उनकी जो उस उपवन की, उस वाटिका की जो मोहक छाया है, सुकोमल छाया है, वो तुमको मृदुल स्वर से, कोमल स्वर से तुमको मोहित कर लेंगी और तुम्हें अपनी छाया में बैठने के लिए बुलाएंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। लेकिन पवन, तुम वो बुलाएंगी जरूर तुम्हें छाया में बैठने के लिए, लेकिन मेरा दुख लख, लख मैंने देख कर, तुम मेरे दुख को देखकर वहाँ पर जाना तो जरूर, लेकिन वहाँ पर विश्राम ना करने लगना, तुम आगे ही बढ़ते चले जाना। अब आगे देखिए, अगली पंक्तियों में राधा क्या कहती है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। जब तुम उन कुंज लताओं से और आगे बढ़ोगी, तो थोड़ा ही आगे बढ़ने पे तुम्हें एक बहुत ही सुंदर धाम, माने बहुत ही सुंदर पुष्पों से हरा भरा, पेड़ और पुष्पों से हरा भरा एक धाम, एक नगर मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे, द्रुम माने पेड़, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़, लताएं बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन का मतलब है वृंदावन। तो कहते जैसे ही तुम और आगे बढ़ोगी, तुम्हें बहुत ही सुंदर, मन को मुग्धकारी, मन को मोहित करने वाला तुमको वृंदावन दिखाई देगा। आना जाना इस विपिन से मुँह मान ना होना। विपिन माने वन, जंगल। तो कहते कि तुम इस जंगल में, वृंदावन से, इस जंगल से आना जाना जरूर, लेकिन मुँह मान माने वहाँ पर मोहित, उससे मोहित नहीं होना। अब आगे फिर राधा क्या कहती है अगली पंक्तियों में। अगली पंक्तियों में उन्होंने कहा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। रास्ते में जाते जाते, क्लांत माने दुखी, जो गर्मी से बेहाल हो, अगर जाते जाते रास्ते में तुमको कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए जो गर्मी से बेहाल है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास में चले जाना और उसकी जो गर्मी से बेहाल है, उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। गात माने शरीर, धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके। हे वायु, तुम धीरे धीरे, हे पवन, तुम धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करना और उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना। अगली पंक्ति में कहते, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपनी सुगंधित वायु से जो श्रमित जन है, माने जो थके हुए लोग जो तुम्हें रास्ते में मिलेंगे, उनको भी तुम हर्षित माने खुशियां प्रदान करना। इस प्रकार से तुम आगे बढ़ते जाना। अगले पद में देखिए कवि क्या कहते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कहते कि आगे जब रास्ते में तुम जाओगे, तो कहीं पर अगर तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला, रास्ते में जाती हुई कोई लज्जाशील महिला अगर तुम्हें मिल जाती है, कहीं तुम्हें नजर आती है, तो होने देना ना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। तो विकृत वसना माने होता है वस्त्र। तो उस सुंदर युवती को तुम अपने वायु के द्वारा उसके वस्त्रों को उसके शरीर से मत उड़ा देना, माने उसकी लज्जा की लाज रखना और उसके वस्त्रों के उसके शरीर पे रहने देना, उसे उड़ाकर उसे नग्न मत कर देना। जो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित माने होता है थकी हुई, तो गोद ले श्रांति खोना। और अगर वो स्त्री थोड़ी सी भी थकी हो, तो उसको तुम अपनी गोद में ले लेना और उसको शांति माने उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानताएं माने अगर वो मलिन हो, धूप से बेहाल हो, गर्मी से बेहाल हो, उसके होठ और उसका मुख अगर गर्मी के कारण सूख गया हो, तो तुम उसको थोड़ी सी हवा देकर उसके मुख की म्लानताओं को, होठों की म्लानताओं को, मलिनताओं को मिटा देना और उसे सुख प्रदान करना। अगली पंक्ति में कवि कहते, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई क्लांत है, क्लांत माने दुखी,
कृषक ललना मने किसान की कोई पुत्री तुमको अगर खेत में ऐसी दिखाई दे जो गर्मी के कारण काम करने से वो बेहाल हो गई है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम उसके पास भी चले जाना और धीरे धीरे उसे स्पर्श करना, उसे छू लेना और छू कर उसकी गर्मी को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद मने बादल, अगर कोई बादल आकाश में तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे, व्योम मने आकाश, तो उसे धीरे धीरे अपने वायु के द्वारा बहाकर उस स्त्री के ऊपर, उस युवती के ऊपर लाकर बादल की उसके ऊपर छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस स्त्री को, उस गर्मी से बेहाल स्त्री को अपनी छाया के द्वारा उनको बादलों की छाया देना और इस प्रकार उनको तुम सुखी कर देना। अब अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। इस तरीके से तुम धीरे धीरे मथुरा धाम में पहुँच जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और वो जो मथुरा नगर है उसकी तो शोभा ही न्यारी है, बहुत ही अच्छी है। उस न्यारी शोभा को देखकर, उसकी अच्छी शोभा को, श्रेष्ठ शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाओगे। तू चकित होगी, तू होगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। कहते मथुरा मंदिरों का नगर है, तो कहते वहाँ लख मने देखना, तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे, उस नगर में, मथुरा नगर में ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके सूर्य दूसरे अर्क से हैं, और हर मंदिर के ऊपर जो सुनहरा कलश लगा होगा, आभा वाले माने प्रकाशित जो कलश सुनहरा लगा होगा, वो तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे, अर्क माने सूर्य, मानो कोई दूसरे सूर्य वहाँ पर चमक रहे हों। आगे की पंक्ति में देखे पूजा समय मध्य देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब पूजा का समय हो जाए तो तुम मथुरा में मंदिरों में चले जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ पर आरती के समय, पूजा के समय जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे उनकी मोहकता को तुम और अधिक बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को, अथवा अगर पास में, किंवा मने अथवा पास में अगर कोई ऐसे वृक्ष लगे हों, ऐसे पेड़, तरु मने पेड़, ऐसे पेड़ लगे हों जहाँ पर शब्द करने वाले फल तुम्हें दिखाई पड़े, तो धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो तुम हवा के द्वारा उन फलों को हिला देना और उससे तुम मधुर ध्वनि को निकालना। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कवि, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। अब यहाँ पर राधा कृष्ण को वो कैसे पहचानेगी, पवन तो कृष्ण की पहचान बताते हुए पवन से कहते हैं कि अगर कहीं पर तुम जलद तन, बादल के समान सांवले रंग के व्यक्ति को देखो तो जा वहीं तदगता हो, तो वहीं उनके पास चले जाना। उनका बादलों के समान सांवला शरीर मिलेगा, होंगे लोने लयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उत्कीर्णकारी माने निकलने वाले, प्रकाशित होने वाले। कहते उनके नेत्रों को जब तुम नैनों को देखोगे, नेत्रों को, उनकी आंखों से तुम्हें कोई ज्योति निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी जो मुद्रा है, जैसे उनके बैठने का ढंग होगा, वर वदन, वदन माने होता मुख, उनकी मुख मुद्रा ऐसी होगी जैसी कोई सुंदर सी मूर्ति बैठी हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब उनकी वाणी को सुनोगे, उनके जब अंदर से वचन निकलेंगे, वाणी निकलेगी, तो तुमको वो वाणी सुधा माने अमृत के समान, अमृत से सनी हुई वाणी दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात माने होता है शरीर, उनका जो शरीर की श्यामता है, सांवलापन है, वो नीले फूले कमल के समान तुमको दिखाई पड़ेगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। वसन माने वस्त्र, वो अपने कट माने कमर, वो अपने कमर में प्यारा सा एक पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, जो पीतांबर है वो उनके कमर में बंधा हुआ होगा। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती।
उनके तुम अगर बाल देखोगे तो उनके बालों की एक जो लट है उनके मुख पर अलग से तुम्हें निकली हुई दिखाई देगी, लटकती हुई, जो उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाती हुई दिखाई पड़ेगी। आगे देखिए, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उन्होंने जो श्वेत वस्त्र धारण कर रखे होंगे, जो पवित्र स्वच्छ वस्त्र हैं, उन वस्त्रों से उनके नवल तन माने उनके नीले, उनके सांवले शरीर से जो प्रभा है, जो प्रकाश है, वो तुम्हें निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साँचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। तुम्हें वपु माने शरीर, तुम्हें उनका पूरा शरीर सांचे में ढला हुआ दिखाई पड़ेगा और वो उनकी जो सुंदरता है वो अत्यंत दिव्य है। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। उनकी जो सुरभि माने सांस, उनके अंदर की जो श्वासें हैं, वो श्वास तुम्हें जो प्राणों की पोषक उनकी सांसें हैं, वो सत पुष्पों माने फूलों के समान उनकी सांसों की सुगंध तुमको सुनाई पड़ेगी, अनुभव होगी। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। उनके जो दोनों कंधे हैं, वृषभ माने बैल, बैलों के पुट्ठों के समान उनके जो कंधे हैं वो बहुत ही सजीले हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं और उनकी लंबी लंबी बाहें होंगी जो कलभ कर, कलभ माने होता है हाथी, हाथी के सूंड के समान, जिसमें शक्ति भरी हुई होगी। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ का मतलब होता है मुकुट। उन्होंने अपने सिर पर एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही अच्छा मुकुट पहना होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों में तुम्हें सोने के कुंडल वो पहने हुए मिलेंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मन केयूर माने भुजबंद, जो भुजाओं में बांधे जाते हैं। तो कहते विभिन्न, नाना माने विविध प्रकार के रत्नों से सजा हुआ उनका जो भुजबंद है वो अपनी बाहों में, भुजाओं में बांधे होंगे। मोती माला लसित कम्बुसा कंठ होगा। उनके गले में कम्बुसा माने शंख, वो शंख के समान, उनका गला शंख के समान है और उसमें मोतियों की माला वो पहने हुए होंगे। तेरे में है ना ये गुण जो व्यथाएं सुनाए। अब राधा क्या कहती पवन से कि तेरे में, हे पवन, अगर तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम मुंह से मेरी संदेश उनको दे सको, मैंने जो कहा है मेरी व्यथा उनसे बता सको, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तुम मुंह से, वाणी से बोलकर उन्हें मेरा संदेशा नहीं दे सकते, लेकिन तुम कुछ ऐसे युक्तियां करना, कुछ ऐसे चालाकी से, चतुराई से कुछ ऐसी क्रियाकलाप करना जिससे मेरा संदेशा उन तक पहुंच जाए। और राधा उसमें कुछ युक्तियां बताती है कि तुम क्या करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी माने बादलों, यहाँ पे उपमा अलंकार है। कहते कि बादलों की चमक वाले, बादलों से शरीर वाले कृष्ण अगर निज सदन माने अपने घर में बैठे हुए हों, अगर तुम्हें अपने घर में बैठे हुए उनको देखना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन में, इस घर में जहाँ वो बैठे हों, जो भी चित्र लगे हों, उन चित्रों को हे पवन तुम ध्यान से देख लेना। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे पंक्ति में कहा है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और उन चित्रों में अगर कोई विरह में व्याकुल किसी व्यक्ति का, किसी युवती का चित्र अगर तुम्हें वहाँ पे मिल जाए, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तुम उसके पास चले जाना और उसको, उस तस्वीर को हिला देना, उस चित्र को हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे कृष्ण चकित हो जाएं और उस हिलते हुए चित्र की ओर उनकी नज़र चली जाए। आशा है यूँ सुरति उनको हो सकेगी हमारी। हे पवन, इस प्रकार से हमें आशा है कि उन्हें सूरत माने याद, उन्हें हमारी याद आ जाएगी उस, अगर वो विरह में लगी युवती को देखेंगे। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने उपवन, फिर तुम देखना कि अगर उस सदन, उस घर में कोई उद्यान का चित्र हो
और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और बहुत सारे उस चित्र में उद्यान का चित्र हो और बहुत सारे प्राणी उसमें हो जो पागलों के समान घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको यूं हिलाकर उसे भी, तो तुम उसके पास भी जाना और उस चित्र को भी हिला देना। देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार वो देवात्मा कृष्ण को हम जो ब्रज के जो व्याकुल लोग हैं उनकी याद उन्हें दिला देना। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। अगली पंक्तियों में कहते हैं, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, गेह माने होता घर, कुम्हला माने कुम्हलाया हुआ, कुसुम माने फूल। अगर कोई सुंदर फूल उस घर में मुरझाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे उस फूल को धीरे धीरे हवा के द्वारा लाकर कृष्ण के चरणों में डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से उनको ये बता देना कि इसी प्रकार फूल जैसी एक जो स्त्री है, जो राधा है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, वो भी मलिन हो गई है, मुरझा गई है और आपके चरण कमलों को वो चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर प्यारे कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े देखो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, कीचक माने बांस, तो बांस के अंदर जो खोखलापन है उसके अंदर घुस जाना और उस बांस में बांसुरी के समान स्वर को तुम निकालना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उनको समस्त गोपिकाओं की याद हो जाएगी जो हैं वंशी रुचिर श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी वंशी को सुनने के लिए अत्यंत उत्कंठित जिज्ञासा उनके अंदर होती थी, अत्यंत वो उत्साहित हो जाती थी। तो जब वहाँ बांसुरी की ध्वनि सुनेंगे तो आशा है उन्हें हमारी भी याद आ जाएगी। अब आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। तुम अगर कोई कमल का फूल खिला हो तो उसे कृष्ण के सामने ही ले आना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। अगर कृष्ण कहीं तालाब के किनारे बैठे हो तो कमल का फूल खिला हो तो उसको हवा के द्वारा बार बार उसे पानी में, विपुल जल मने उसको जल में डुबो देना। यूं देना ए भगन जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार हे पवन तुम उनको ये बता देना कि जिस प्रकार ये कमल पानी में बार बार डूब रहा है, उसी प्रकार इस कमल के समान नेत्र वाली एक स्त्री है जो राधा है, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। वो भी अपने आँखों को विरह के द्वारा आंसुओं से उसकी आंखें हमेशा डूबी रहती हैं। इस प्रकार कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी। अब आगे देखिए, आगे कभी क्या कहता है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम्ब। तो कहते हैं कि धीरे धीरे अगर वहाँ कोई कदम्ब का पेड़ लगा हो तो उसके फूल को तुम धीरे धीरे वहन करके मने अपने हवा के द्वारा धीरे धीरे लेकर आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। दृग मने आँखें, और प्यारे कृष्ण के आँखों के सामने उस फूल को डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से तुम उनको ये जतला देना, ये बता देना कि जिस प्रकार से ये फूल फड़फड़ा रहा है, फूल जो है कंपित हो रहा है, उसी प्रकार आपके मिलन की आशंका से कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। आपके विरह के वशीभूत होकर मैं नित्य आपसे मिलने के लिए किस प्रकार से रोमांचित होती हूँ। हे पवन तुम उनको ये संदेशा दे देना। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। अगर कृष्ण, विटप माने पेड़, अगर कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों तुम उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके पास ले जाना और हवा के द्वारा उसको हिला देना। यूं प्यारे को विदित करना चतुराई से दिखाना। इस प्रकार, विदित माने जनाना, इस प्रकार तुम कृष्ण को अपनी चतुराई से ये प्रकट कर देना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। कि जिस प्रकार ये पत्ता काँप रहा है उसी प्रकार राधा का चिंता से भरा हुआ मन भी दुखी होकर काँप रहा है। अब आगे देखते हैं।
अब आगे देखिए, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर कोई सूखी जाति मलिन लतिका, लतिका माने लता, धरा, धरा माने धरती में पड़ी हो। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, राधा ने क्या कहा कि अगर कोई सूखी लता धरा माने धरती के ऊपर गिरी पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो तुम उस लता को धीरे धीरे हवा के द्वारा लेकर आना और शाम के पैरों के पास उसको गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार से उनको ये प्रकट कर देना, ये जता देना कि उनकी प्रीति से, उनके प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि जिस प्रकार से ये लता सूखती जा रही है उसी प्रकार हम भी तुम्हारे वियोग में सूखते जा रहे हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कहते नवल तरु, तरु माने पेड़, नवल माने नया, किसी नए पेड़ का अगर कोई पत्ता पीत माने अगर पीला हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। तो उसे भी कृष्ण के आँखों के सामने लाना और उसको उनके आँखों के सामने करना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे संभाल कर उस पत्ते को उनकी आंखों के सामने लाकर रख देना और इस प्रकार उन्हें मेरा ये संदेशा दे देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, कि हम भी तुम्हारे वियोग में उसी जिस प्रकार ये पत्ता पीला हो गया है हम भी पीले होते जा रहे हैं। अब आगे अगली पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं उनको विदित करके उनको मेरा संदेशा दे देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और धीरे धीरे तुम बहाकर उनके पाँव की धूल मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी रज, चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तुम उनकी थोड़ी सी भी चरण धूल हमको लाकर नहीं दे पाओगी, हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने दुखी हृदय को भला मैं कैसे समझा सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर हमारी अन्य सभी बातें तुमसे पूरी ना हो पाए तो कोई बात नहीं है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तुम मेरी केवल इतनी ही विनय मान लो और तुम चले जाओ कि क्या करने ना, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई भी बात, कोई संदेशा तुम उन्हें नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है, मेरा केवल इतना कहना मान लो, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तुम कृष्ण के पैरों को छू लो और प्यार के साथ मेरे पास लौट आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुम्हें ही अपने हृदय में लगाकर मैं जी जाऊंगी, मैं जीवित हो जाऊंगी, मेरा वियोग चला जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।